क्या कभी सोचा है कि वेबसाइट बनाने का जो तरीका है वो हमेशा के लिए बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही नए आइडिया को समझने वाले हैं जो डिजिटल दुनिया में कह सकते हैं एक बड़ी क्रांति ला सकता है। इंटरनेट पर लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, पर कभी गौर किया है ज्यादातर एक जैसी ही दिखती हैं। क्यों? मतलब आखिर ऐसा होता क्यों है? पहली नज़र में शायद ऐसा लगे कि ये डिज़ाइनर्स की कोई गलती है या शायद क्रिएटिविटी की कमी है, लेकिन नहीं, असलियत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। तो फिर असली मुद्दा क्या है? ये है ओनरशिप का, यानी मालिकाना हक का। सवाल ये है कि हम जो कुछ भी ऑनलाइन बनाते हैं उस पर हमारा, मतलब बनाने वाले का, असल में कितना कंट्रोल है। चलिए अब इस समस्या की तह तक चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आज के जो टूल्स हैं वो हमारी सोच को, हमारी क्रिएटिविटी को एक ही दायरे में बांध रहे हैं। हमें हमेशा से एक सपना दिखाया गया है ना, कि कोई भी अपनी वेबसाइट बना सकता है बड़ी आसानी से। लेकिन हकीकत क्या है? सच तो ये है कि हम अक्सर पहले से बने बनाए सांचों में ही काम करने पे मजबूर हो जाते हैं, और ये टेम्पलेट्स ही हमारे ब्रांड की पहचान को तय करने लगते हैं, उसे सीमित कर देते हैं। ये कहानी हम में से कई लोगों की है ना? कभी किसी टेम्पलेट को अपनी मर्जी से बदलने में घंटों लगा दिए, या फिर ऐसा लगा कि अरे हम तो इस एक प्लेटफॉर्म पर फंस कर रह गए हैं। तो ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि आज के ज़्यादातर डिजिटल क्रिएटर्स की यही हकीकत है। लेकिन अब इन सारी मुश्किलों का एक नया हल, एक नया सल्यूशन सामने आ रहा है। आइए जानते हैं gomysite.com के इस नए स्टैंडर्ड के बारे में। ये बस एक और वेबसाइट बिल्डर टूल नहीं है, नहीं, ये एक पूरी सोच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इस आइडिया पर बना है कि हर वेबसाइट अपनी कहानी की तरह ही बिल्कुल अनोखी होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, उस पर बनाने वाले का पूरा हक होना चाहिए। तो जियोमाई साइट को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वो ये है कि ये टेम्पलेट्स के पुराने तरीके को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। यहाँ पर हर वेबसाइट बिल्कुल ज़ीरो से बनती है। इसका सीधा सा मतलब है ये 100% आपकी ज़रूरतों के हिसाब से होती है। इसका ढांचा किसी और की नकल नहीं होता, और इसका पूरा डिज़ाइन किसी बने बनाए ग्रिड पर नहीं, बल्कि आपकी कहानी के चारों तरफ खड़ा होता है। गोमाई साइट सिर्फ टेम्पलेट्स को ही नहीं हटा रहा, बल्कि ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल रहा है। देखिए, कई प्लेटफॉर्म्स पर एआई ऐसा लगता है जैसे वो आपकी क्रिएटिविटी की जगह ले रहा हो, एक डिक्टेटर की तरह। लेकिन गोमाई साइट में एआई को एक को पायलट की तरह देखा जाता है, एक मददगार साथी। वो सलाह देता है, मदद करता है, लेकिन फाइनल फैसला हमेशा बनाने वाले का ही होता है। ज्यादातर वेबसाइट बिल्डर्स का फोकस लेआउट पर होता है कि चीजें दिखेंगी कैसे, लेकिन गोमाई साइट की फिलॉसफी ये है कि एक मजबूत ब्रांड कहानियों से बनता है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म सिर्फ पेज बनाने पर ध्यान नहीं देता, बल्कि आपकी बात सही तरीके से लोगों तक कैसे पहुंचे, इसमें मदद करता है। देखिए, कई प्लेटफॉर्म्स ना प्लगइन्स पर चलते हैं, और होता क्या है, एक अपडेट आया और सब कुछ गड़बड़, प्लगइन ने काम करना बंद कर दिया। गोमाई साइट इससे बिल्कुल अलग है। ये एक यूनिफाइड सिस्टम है, मतलब ब्लॉग हो, कॉमर्स हो, एनालिटिक्स, सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। किसी बाहरी चीज पर कोई डिपेंडेंसी नहीं, कोई झंझट नहीं। लेकिन इन सारे फीचर्स से भी बढ़कर एक चीज है, एक सिद्धांत जो गोमाई साइट को सबसे अलग खड़ा करता है, और वो है ट्रू ओनरशिप, यानी असली मालिकाना हक। और ये एक बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि किसी की डिजिटल पहचान किसी दूसरी कंपनी के नियमों से बंधी नहीं है। आप, यानी क्रिएटर, पूरी तरह से आज़ाद हैं। असली ओनरशिप का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपनी साइट को कभी भी कहीं भी ले जाया जा सकता है। किसी एक प्लेटफॉर्म में बंद कर रहने की कोई मजबूरी नहीं है, और इसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पूरी तरह से बदला जा सकता है। पूरी आज़ादी। अगर हम तुलना करें तो वेबफ्लो या स्क्वायरस्पेस जैसे प्लेटफॉर्म्स काफ़ी हद तक टेम्पलेट्स पर ही आधारित हैं, जहां यूज़र एक तरह से किराएदार होता है। इसके बिल्कुल उलट जियोमाई साइट का जो मॉडल है वो पूरे कंट्रोल और असली ओनरशिप के सिद्धांत पर बना है। तो सवाल ये उठता है कि इस नई सोच का भविष्य क्या है, और ये किसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है? ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है, उन क्रिएटर्स, फाउंडर्स और स्टोरी टेलर्स के लिए जो सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बनाना चाहते, बल्कि अपनी पूरी डिजिटल दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं।
ये उन लोगों के लिए है जो कॉपी पेस्ट सॉल्यूशन से आगे बढ़कर कुछ नया और ओरिजिनल बनाना चाहते हैं। सीधी सी बात है, हर आइडिया, हर कहानी और हर ब्रांड भीड़ से अलग दिखने का हक रखता है और उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो उन्हें बांधने के बजाय खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस करने की आज़ादी दे। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अपने डिजिटल फ्यूचर का मालिक होने का असल में मतलब क्या है? सोचिए ज़रा। ये सिर्फ एक वेबसाइट बनाने की बात नहीं है। नहीं, ये अपनी पूरी ऑनलाइन पहचान पर, अपनी डिजिटल वजूद पर पूरा कंट्रोल रखने के बारे में है।